नमो नमः। नमस्कारः। भवतां समेषाम् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रे स्वागतम्, हार्दं स्वागतम्, अभिनंदनम्। अभी तक हम लोगों ने जो क्लास किए हैं, अपनी कक्षाओं में पढ़े हैं, आज वही प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए, दक्षता प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम छात्रों के लिए यह वीडियो है, जिसमें उनकी प्रथमा दीक्षा की जो वाक्य व्यवहार पुस्तक है, उस पुस्तक में जो श्लोक दिए हैं वो सारे श्लोक आज मैं बताऊंगा। अस्मिन् पुस्तके ये श्लोकाः प्रदत्ताः सन्ति, तेषाम् उच्चारणं कृत्वा पुनः कथं तस्य अर्थम् अवगच्छामः तज्जानीमः। जितना आप लोगों को मैंने इस वर्ष पढ़ाया है, संस्कृत समझ में आती है, अतः एतेषां सर्वेषाम् अर्थमपि संस्कृत भाषायामेव वदिष्यामि। मैंने पहले भी ये श्लोक कई बार पढ़ाया हूँ, लेकिन कई लोगों का कॉल मैसेज आया था कि इस श्लोकों के कई जगह अर्थ नहीं स्पष्ट हो पा रहे हैं, अतः उसको पुनः बताइए। तो अद्य वयम् एतेषां श्लोकानाम् उच्चारणं कृत्वा अर्थम् अवगच्छामः। हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा कुप्यत्येको ह्यलाभतः, पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति। इत्युक्ते अर्थात हृष्यति प्रसन्नः भवति एकः मणिं लब्ध्वा, किमपि उत्तमं वस्तुं प्राप्य एकः प्रसन्नः भवति। कुप्यत्येको ह्यलाभतः, कुप्यति एकः हि अलाभतः। द्वितीयः यः अस्ति, सः न प्राप्नोति एतत् अर्थं, सः रोषं करोति, कोपं करोति, दुःखितः भवति। पश्यत्येव विरक्तोऽत्र, विरक्तः जनः पश्यति, सः न हृष्यति न कुप्यति, सः न प्रसन्नः भवति न रोषं करोति। हिंदी अर्थः, कोई अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न होता है, लेकिन उसी के समीप में दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को नहीं प्राप्त करता है, वह बहुत ईर्ष्या करता है, उसको मिल गया मुझे नहीं मिल गया। जैसे उज्ज्वला गैस सिलेंडर, एक औरत को मिल जाता है वह बहुत खुश होती है, और एक औरत को नहीं मिलता है वह बहुत दुखी होती है। लेकिन पश्यत्येव विरक्तोऽत्र, लेकिन तीसरी दादी अम्मा उसी गांव में रहती हैं, वो उसको मिलता है तब भी उतनी ही शांति है, उसको नहीं मिलता तब भी वो विरक्त हैं, मिलेगा तब भी अच्छा, नहीं मिलेगा तब भी। तो उसमें जो है न हृष्यति न कुप्यति, न तो खुश होती हैं न दुखी होती हैं। इसी प्रकार से अपने कर्म में रहने से मनुष्य को विरक्त होना चाहिए, अर्थात संतोषी होना चाहिए। इदानीं द्वितीयं श्लोकं पठामः। अत्र श्लोकाः प्रदत्ताः अपि सन्ति, भवन्तः अपि पुस्तकम् उद्घाट्य पठन्तः भवन्तु। पृष्ठ संख्या 452। इत्युक्ते 250+400। द्वितीयः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः। मतयो यत्र गच्छन्ति, मतयो यत्र गच्छन्ति इत्युक्ते मनः यत्र यत्र गच्छति तत्र गच्छन्ति वानराः, मनः यत्र गच्छति तत्र वानराः गच्छन्ति। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः। तत्र वैनराः इत्युक्ते ते नराः, विशिष्टाः नराः वा विवेकयुक्ताः जनाः गच्छन्ति। इत्युक्ते मनः यत्र गन्तुम् इच्छां करोति तत्र न गन्तव्यं, यत्र शास्त्रं भवति, विवेकयुक्तं चिन्तनं भवति, बुद्धिः यत्र वदति तत्र गन्तव्यं। हिंदी अर्थः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः। क्या है
मनः यत्र, मन जहाँ पर जाता है वहाँ पे हम जाते हैं तो क्या है, हम बानर के रूप में हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है शॉपिंग मॉल पे जाने का, सूर्या मॉल खुला है वहाँ पे जाने का मन कर रहा है, या रायपुर घूमने का मन कर रहा है, जंगल सफारी देखने का मन कर रहा है, ये हमारे बंदर के लक्षण हैं। लेकिन शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही नराः विशिष्टाः वही ती, वहाँ पे हम क्या, बुद्धि युक्त, तब हम जाते हैं तो क्या, शास्त्र हम अच्छे, तब हम नर के रूप में जाते हैं। अयम सामान्यः अर्थः। पुनः तृतीयः श्लोकः अस्ति। यह तृतीय श्लोक राजा भोज के समय में कहते हैं, उस समय का है कि जब वो अपने राज्य में सबको कहते हैं सभी को संस्कृत में संभाषण करना है, संस्कृत में बात करना है। उस समय उन्होंने सबको बोला था, तो उनके सिपाही एक जाके बुनकर को पकड़ के लाते हैं। वो सोचते हैं यह संस्कृत नहीं बोलता होगा, राजा के सामने पेश करते हैं। तो राजा से कैसे श्लोक में वो बात करता है, यह श्लोक उस संदर्भ में। काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, भूपालमौळि मणिमण्डितपादपीठ, हे साहसांक कवियामि वयामि यामि। जब उस बुनकर को, कपड़ा बिनने वाले को पकड़ के ले आते हैं नौकर लोग राजा के सामने, तो राजा के सामने वह अपनी उस समय की भाषा में नहीं, वह संस्कृत में बोलता है। वो भी संस्कृत में कैसे, श्लोक में, श्लोकबद्ध करके वह बोलता है। काव्यम करोमि नहि चारुतरं करोमि, अहम काव्यम करोमि नहि चारुतरं करोमि, अहम सामान्यम काव्यम करोमि बहु उत्तमं काव्यम रचयितुं न शक्नोमि, किंतु यदि विशेष प्रयत्नं करोमि, यदि विशेष प्रयत्नं करिष्यामि तर्हि उत्तमं काव्यं रचयितुं शक्नोमि। हे महाराज, अहम काव्यं करोमि, वयामि वस्त्रं निर्माणं करोमि, अहम किं करोमि, वस्त्रस्य निर्माणं करोमि, यामि गच्छामि, जाता हूँ आता हूँ वस्त्र के। तो इदानीम् एकस्य शब्दस्य अर्थं वयं, काव्यं करोमि नहि चारुतरं, काव्यं काव्य को करता हूँ, नहीं चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि, अगर परिश्रम से करूँ तो और अच्छा कर सकता। भूपाल मौड़ि मणि मंडित पाद पीठा, मतलब भूपाल राजाओं के मड़ियों से मनमंडित जो आपका पाद पीठ पैर रखने का जो पीढ़ा है, ऐसे हे साहसांक, हे राजाधिराज महाराज, कवयामि वयामि यामि, मैं विनता हूँ जाता हूँ। इस प्रकार से सह उक्तवान, वह बुनकर ने ऐसा कहा। पुनः वने चरामो वसुचाहरामो नदीस्तरामो न भयं स्मरामः, इतीर्यन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गताः रामपदानुषङ्गात्। वने चरामो वसुचाहरामो, अस्मिन् श्लोके श्रीराम नाम्नः महिमा वर्तते। भगवतः श्रीरामस्य नाम कश्चन स्वीकरोति तस्य नाम्नः कीदृशी महिमा वर्तते, महिमन शब्दः, कीदृशः महिमा वर्तते। अत्र अस्ति वने चरामो वसुचाहर, ये किराताः भवन्ति। किरात इत्युक्ते जो निषाद। वने चरामो वसुचाहर, वने चरामो, वने चरामो, वन में चरण करते हैं, यहाँ पे भी राम आया। फिर वसुचाहरामो, वसुचाहरामो, वहाँ पे भी राम आया। इतीर्यन्तो, नदीस तरामो, नदी में तरामो, यहाँ पे तरामो, यहाँ पे भी राम आया। न भयं स्मरामः, भयं स्मरामः में भी अंतिम में राम आया। इतीर्यन्तोपि वने किराता, इस प्रकार से कहते हुए वने किराता, मुक्तिं गताः राम पदान, बार बार उड़ना चाहते हुए भी भगवान श्री राम का नाम ले लेकर के मुक्तिं गताः राम पदान, मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं राम पदानुसंगात, राम के पद से संगत से। अब यहाँ पे आप लोगों के प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, इसको आप लोग पुस्तक को देख के करते रहिएगा। पुनः अस्ति अपरः श्लोकः, त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं, कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मरनाम हरिः सदा। त्यज दुर्जन संसर्गम, त्यज इत्युक्ते त्यजतु, त्यज लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचन रूपम। दुर्जनानां दुर्जन संसर्गम, दुर्जन से सानिध्यम त्यज, दुर्जनात् दूरे भव।
भज साधु समागमं, भज इत्युक्ते भजनं करोतु, भजतु साधु समागमम् इत्युक्ते साधूनां सान्निध्यं प्राप्नोतु। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्रम इत्युक्ते दिन रात्रि, आदिनम आरात्रि पर्यंतम, सर्वदा कुरु पुण्यम, पुण्यम करोतु। पुनः स्मरणाम हरे सदा, निरंतरम किं करणीयम, हरेः हरे भगवतः श्रीरामस्य विष्णोः नाम स्मरणं करणीयम, भगवतः नाम स्मरणं करोतु। इत्युक्ते दुर्जनों का साथ छोड़ दें, अच्छे लोगों का संसर्ग करें और कुरु पुण्यम अहोरात्र, निरंतर पुण्य करें। पुण्य का अर्थ है अच्छे काम, सुकर्म करें, पुण्य का अर्थ है। और उसके बाद जो समय मिले उससे भगवान का स्मरण करें, भगवान हरे स्मरणम सदा, हरि भगवान का स्मरण करें। फिर आगे का श्लोक, धर्मं चरतमाधर्मं सत्यं वदतमानृतं दीर्घं पश्यतमाह्रस्वं परम पश्यतमापरम। पुनः अस्ति धर्मं चरतमाधर्मं, धर्म का पालनम करोतु, सत्यं वदतु नानृतं, सत्यं वदतु मिथ्या भाषणं मा करोतु। पुनः दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं, विशालं चिन्तनं करोतु, ह्रस्वं चिन्तनं मा करोतु। पुनः परम पश्यत मा परम, स्वकीयं पश्यतु अपरस्य मा, अर्थात धर्म का आचरण करें, धर्म का आचरण करें, अधर्म का आचरण ना करें, सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। पुनः दीर्घम पश्यत, अपना चिंतन विशाल होना चाहिए, सूक्ष्म लघु चिंतन नहीं रखना चाहिए। परम पश्यत मा परम, और जो है अपनी अच्छाइयों को देखना चाहिए, दूसरे के अच्छाइयों, दूसरे के बारे में नहीं, अपना ही अच्छा करें। इसी प्रकार से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम आगे कल और ऐसे इसी प्रकार से और इसी के माध्यम से आप लोगों का अध्ययन होगा। और जो हमारा समूह बना है उस समूह में भी प्रश्नोत्तर आपके आते रहते हैं, इन श्लोकों के भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आगे इसी प्रकार से करते रहिए। और हमारा उद्देश्य है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के पाने ना पाने से कोई मतलब नहीं, आपका ज्ञान अधिक हो, आप अपने ज्ञान को प्रकाशित करें, अपने ज्ञान को संवर्धित करें। एतावदेव उक्त्वा विरमामि, शांति मंत्रम उक्त्वा समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभरात्रि।